नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और वक्त हो चला है मसला का। और मसला में आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा को लेकर के जारी विवाद के बारे में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नूह के एक व्यक्ति ने नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, इसकी घोषणा की है। वहीं इस पूरे मामले में अब गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आ गया है। विज ने सख्त लहजे में कहा है कि बदजुबानी कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। जारी है नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल। नुपुर की जीभ काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, नहीं बर्दाश्त होंगे अराजक इंसान। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर गरमाई देश भर में सियासत और अपने अपने समर्थन की वकालत करने वाले शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसी कड़ी में हरियाणा नूह मेवात के रहने वाले एक शख्स ने नुपुर शर्मा को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दे दिया है। नूह के रहने वाले शख्स ने चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम वो और नूह की जनता देगी। वह दोबारा अपनी बात को पुष्ट करते हुए कह रहा है कि वो 2 करोड़ रुपए देगा। कोई भी उसकी जीभ काट कर ला दो, उसे 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। कुछ देर बाद इस वीडियो को फेसबुक अकाउंट से हटा लिया गया, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने वीडियो का लिंक कॉपी करके इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बावजूद भी धीरे धीरे बवाल जारी रहा। वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। विज ने साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी लोग देश की शांति भंग करना चाहते हैं उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने सब जगह पर कार्रवाई की है, क्योंकि हम देश में इस प्रकार का माहौल पैदा होने नहीं दे सकते। अगर कुछ लोगों की बदजुबानी या गलत सोच की वजह से देश का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ और कड़े लहजे में अराजक लोगों को संदेश तो दे दिया है, लेकिन नुपुर शर्मा के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों से आवाजें उठती आई हैं। इससे पहले राजस्थान के अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे माहौल के बीच एक बार फिर हरियाणा के नूह मेवात के रहने वाले शख्स ने नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जो जाहिर तौर पर नुपुर शर्मा से जुड़े विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के पूरे देश भर में जहां एक तरफ सियासत और लोग अपने अपने वक्तव्यों के समर्थन को लेकर के अपनी अपनी तरफ से जो है बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी कड़ी में कुछ विवादित बयानबाजी भी हो रही है। क्या कहा है हरियाणा के उस शख्स ने, वो भी आपको एक बार दोबारा बताते हैं। तो नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसा कहा है। और साफ तौर पर उसने कहा है कि ये इनाम वो खुद और नूह की जनता मिलकर देगी, यानी कि 2 करोड़ रुपए जिस शख्स ने बयान दिया है और नूह की जनता मिलकर के इस रकम की अदायगी पूरी करेगी। कोई भी उसकी जीभ काट कर ला दो, किसी भी शख्स के लिए खुला निमंत्रण है कि नुपुर शर्मा की जीभ काट करके ला दो, उसे 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। तो ये बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो नूह के जिस शख्स ने ये बयान दिया है वो नूह का ही एक कारोबारी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत के आधार पर जांच की बात हो रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद साफ तौर पर कह दिया है कि देश का माहौल खराब करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की जाएगी। तो नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने पर अब 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अजमेर
दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने सिर कलम करने की धमकी दी थी, जिसके बाद पूरे मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा और आनन फानन में पुलिस ने सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया। अब उसे रिमांड पर लिया गया है। क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि कोई भी शख्स उसकी जीभ काट कर ला दे, उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इवन जिस पत्रकार से ये शख्स बातचीत कर रहा था, उसने कहा कि तुम पत्रकार हो, अगर तुम भी काट कर ला देते हो नुपुर शर्मा की जीभ, तो तुम्हें भी 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। सरकार ने सब जगह पर कार्रवाई की है, क्योंकि हम देश में इस प्रकार का माहौल पैदा होने नहीं दे सकते। अगर कुछ लोगों की बदजुबानी या गलत सोच की वजह से देश का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। अनिल विज ने क्या कहा है? साफ तौर पर कहा है कि बदजुबानी करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। तो लगातार पूरे देश भर में नुपुर शर्मा का जब बयान आया था, पैगंबर मोहम्मद को लेकर के बयान दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सख्त टिप्पणी की और नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने के लिए कहा, टेलीविजन पर आकर माफी मांगने के लिए कहा, जिसके बाद नुपुर शर्मा के वकील सामने आकर के उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि नुपुर शर्मा ने पूरे देश के सामने माफी मांगी है और पहले भी उन्होंने माफी मांगी थी, इसके बावजूद पूरे देश भर में बखेड़ा किया गया। अब ऐसे में एक बार फिर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के सियासत तेज हो गई है और इसी कड़ी में अब हरियाणा के मेवात नूह से एक शख्स का बयान सामने आया है। और इसी मसले पर हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद है। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटेल जी नीलो से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शहजाद खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शहजाद खान जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। एक बार फिर से अब बयान सामने आया है, आखिरकार जो ये विवाद है, नुपुर शर्मा ने माफी मांगी, अब इसके बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी अगर हो रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए हम देंगे, कोई उसकी जीभ काट कर ला दे, कैसे देखते हैं आप इसको? जो अनिल जी बात है वो काबिल तारीफ है और सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो चाहे कोई भी हो। मेरा पहलू ये देखना पड़ता है बयान आए क्यों। अगर नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो जाती, तिवारी थोड़ा साउंड बढ़ा, तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल बजरंग दास जी ऑडियो ठीक करवा रहे हैं। तो हमारा ये है कि इस तरह का बयान भड़काऊ जिससे भाईचारा खराब होता हो, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन सरकार रवैया नहीं होना चाहिए, सबको एक शब्द देखना चाहिए। अभी आप एक बार बताइए कि रमे के जो उस एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए कहा वो उकसाने का काम कर रहे हैं। अगर उसने कह दिया उससे आगे पागलपन में आके एक इंसान के लिए कहा है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये क्यों कहते और क्यों इस तरह के बयान आते?
जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम दोहरा रवैया दिखाते, दोहरा रवैया बता रहे हैं। जो आपका दोहरा रवैया है, रवैया भी यहाँ सामने आ रहा है। बिल्कुल शहजाद खान साहब, आप बयान की निंदा करते हैं, आप खंडन करते हैं। ऐसे लोग, शहजाद खान साहब अगर ऐसे लोग आकर के पूरे देश भर में अगर आकर के इस तरह से बोलते हैं कि नुपुर शर्मा का जीप काट करके लाकर दे दो और हम 2 करोड़ रुपए दे देंगे, नूह की पूरी जनता मिलकर देगी, पूरी नूह की जनता इसका समर्थन कर रही है। जो शख्स बयान जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए जिससे भाईचारा खराब हो। लेकिन दोहरा रवैया जो इख्तियार किया जा रहा है वो भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन दोहरा रवैया लेके आया? प्रोफेसर विदुर रावल जी, तन से जुदा की मजम्मत करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? सीधी बात, हाँ या ना? सर तन से जुदा के वाहियात नारे की आप मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि किसकी वजह से पूरे देश तो कार्रवाई के तौर पर आप क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों कुछ छुपाया जा रहा है? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर आप जाएं तो नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करे सरकार, क्या कार्रवाई करे कोर्ट? आप बता दीजिए कि आपको क्या कार्रवाई चाहिए? अरेस्ट करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून अपना काम कर रही है, संवैधानिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया बयान के बाद नुपुर शर्मा को। कानून ने अपना काम तो नहीं किया ना, ये पार्टी ने अपना काम करते, कानून ने तो अपना काम नहीं किया ना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, क्या नाम है कि आप सोनत टेलीविजन को जाकर माफी मांगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने माफ नहीं किया उसको। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने कहा है कि नुपुर शर्मा ने पहले भी माफी मांगी थी, दोबारा भी वो माफी मांग लेंगी। अगर इसके बावजूद भी माहौल इस तरह बना रहेगा तो ठीक नहीं है। विदुर रावल साहब, यही बात आपके माध्यम से हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार का जो दोहरा रवैया है वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो ऐसा मानना है कि सरकार डबल स्टैंड ले रही है, बाजी जो करते हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते, सरकार डबल स्टैंड, कहीं ना कहीं बढ़ावा ले रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विदुर रावल साहब हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता है। विदुर रावल साहब, कैसे देखते हैं? एक बार फिर से बयान सामने आता है कि जीप इससे पहले सिर कलम करने की बात, और कौन कह रहा है? अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और यह भी वीडियो सामने आए, ऐसे भी खबरें निकलकर सामने आई कि पुलिस उन्हें समझा रही है राजस्थान की कि तुम कह देना कि जो तुमने बयान दिया है वो नशे में दिया था। ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये सभी जगह ऐसा हो रहा है। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स कर देना। ठीक है, हम ठीक। देखिए, इस बात के 2 पक्ष हैं विवेक जी। पहला पक्ष तो यहाँ पर जो बैठकर ये कह रहा है कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये मजम्मत करते हैं, क्या ये खिलाफत करते हैं, क्या ये बिरादरी निकाला कर देंगे ऐसे हर उस व्यक्ति को जो ये सर तन से जुदा के वाहियात नारे लगा रहे हैं? क्या ये जिन लोगों को कानूनन सजा मिलेगी उनके साथ उनके नमाजे जनाजे नहीं निकालेंगे? क्या ये कफन के कपड़े उनको नहीं देंगे? क्या भारत की पवित्र भूमि की 1 इंच जमीन पर भी उनको दफनाने के विरुद्ध खड़े होंगे? ये ऐसा कह रहे हैं क्या? एक तो ये, और ये दूसरों पर दोहरा रवैया लगाते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं। देखिए, चंद 1-2 राज्यों में भाजपा के विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, चंद 1-2 राज्यों में। वहां पर क्या होता है? उदयपुर में कन्हैया लाल जो हैं, जिनको थ्रेट्स मिल रहे थे, इन वैश्य दरिंदे जो थे उनको थ्रेट कर रहे थे, उनके शहजाद खान अपने कपड़ों में रहो। सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। बीच में मत बोलो साहब। आप अरे सुनो, शहजाद खान साहब, आइए, आप मेरे सवाल। विदुर रावल साहब, आपसे भी थोड़ा सा भाषा की मर्यादा प्लीज। भाषा बिल्कुल मर्यादित है। सर तन से जुदा का कोई नारा नहीं लगा रहा हूं मैं, और ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ खड़ा हूं। ये मर्यादा है मेरी भाषा की, और मेरी भाषा की मर्यादा ये है कि आज जब बंगाल से लेकर कनाडा तक मेरे देवी देवताओं को किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, इसके बाद भी मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। मैं किसी शरीयत कानून के आधार पर कोई यहाँ पर वाहियात नारे नहीं लगा रहा हूं। सीधी बात यह है कि मैंने एक पक्ष बता दिया। अब दूसरा पक्ष यह है कि किस प्रकार से उदयपुर में कन्हैया लाल जो है वो अपनी जान को बचाने के लिए कांग्रेस की राजस्थान सरकार की पुलिस के पास जाता है। उल्टा जो बेचारा पीड़ित है उसी को जेल में डाल लेते हैं ये लोग। और जेल में सिर्फ डालने का घिनौना काम नहीं, उसके बाद जब वो जमानत लेकर बाहर आता है
उसके साथ जबरदस्ती उसको समझौता करवा देते हैं, यानी कातिलों के साथ समझौता करवा देते हैं। किसका? जिसका कत्ल होने का जिसको डर है। और फिर जब उसका कत्ल हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रयास किया जाता है इसके लिपापोती करने का। और यहाँ पर आकर शहजाद जैसे जो लोग हैं ये उसकी जस्टिफिकेशन करते हैं, कहते हैं अरे भाई वो देखिए, अरे उससे पहले की भी चीजें हैं, कुछ अनुशासन में बंधा हुआ हूं मैं, सलमान बीच में मत बोल। एक मिनट शहजाद जी मैं आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। देखिए अगर शहजाद जी विद्रोह जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। शहजाद जी अगर ऐसे लोग अगर मीडिया के कैमरे के सामने जवाब देते हैं जिस कार्रवाई की मांग आप नुपुर शर्मा के खिलाफ कर रहे हैं, सेम उसी पद्धति पे जो लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वही, अगर नुपुर शर्मा को आप फांसी की सजा देना चाहते हैं तो क्या उन लोगों के लिए भी आप फांसी की सजा की मांग करेंगे? विवेक जी, आपने कन्हैया लाल जी के बारे में कहा था कि जिस कन्हैया लाल की हत्या की गई, हम उनको खिलाफ है उसकी, कन्हैया लाल की हत्या की गई, देश ने देखा, वीडियो जारी किया गया, किस मैसेज के साथ क्या संदेश देने की कोशिश की गई? निंदा करते हैं कि इस तरह का बयान, इस तरह के सर का बयान ना करे, शहर का ठीक है। हाँ विदुर रावत जी जवाब दीजिए, फिर बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, उनके पास भी आऊंगा, कुटेल साहब हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी आऊंगा। शहजाद जी जवाब ले लेते हैं, प्लीज। पहला मैंने उदयपुर की कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसकी घृणित हरकत बता दी, जिसकी वजह से कन्हैया लाल जी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। दूसरी, किस प्रकार से अमरावती में जब इनकी महाविनाश अघाड़ी की कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही थी, वहां पर किस प्रकार उमेश कोहली का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से। और यहाँ पर कांग्रेस की जो पुलिस थी, वहां पर कांग्रेस गठबंधन की जो पुलिस थी वो कहती है ये चोरी या लूटपाट का मामला है, उसकी लिपापोती करने की कोशिश करती है। और जब सरकार वहां बदलती है, सौभाग्य से वहां पर भाजपा की सरकार आ गई और अब एक के बाद एक मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है। और तब पकड़ा जा रहा है, तब पता चल रहा है यह सरतन से जुदा वाला ही मामला है। वहां की जो कमिश्नर थी आरती, वो पहले बयान देती रही कि नहीं ये तो लूटपाट का मामला है, जबकि स्पष्ट तौर पर एक ही मॉडलस ऑपरेंडी था। उसके बाद अजमेर के अंदर किस प्रकार से वीडियो बनाकर यह सलमान चिश्ती नाम का दरिंदा ये कहता है कि नुपुर का सरतन से जुदा करने वाले को ये के लिए अपना मकान बेच देगा, अपनी जमीन बेच देगा, अपना मकान और जमीन उसके नाम कर देगा, अपने संपत्ति नाम कर देगा। और पुलिस का सीओ और डीएसपी क्या कहता है कि उनको सिखाते जो कैमरे में पकड़ा गया, वो कहता है अरे बोल दियो कि भाई तू नशे में था तब बच जाएगा। यानी यहाँ पुलिस जो है दरिंदों के साथ खड़ी है, कांग्रेस की पुलिस दरिंदों के साथ कदम मिलाकर खड़ी है, उनको बचाने के लिए खड़ी है। और विवेक जी एक बात ध्यान कर लीजिए, ये जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का कांग्रेस और इनके तक पूंजियों ने जो एक ठेका उठा लिया है ना, ये माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, ये माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यहाँ मोदी की सरकार है, ये औरंगजेब की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। यहाँ देश का माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, यहाँ ऐसे कातिलों को उनके स्थान पर पहुंचाएंगे। और सुनो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के, सरदार पटेल के, राजेंद्र प्रसाद के संविधान में जो सजा बनेगी वो सजा देंगे। और सुनो, ठीक है विद्रोह साहब, ये जो जवाब ले लेते हैं, चोरी छुपे होकर, ये जो चोरी छुपे जवाब ले झूठ में वार करते हो, इतने बहादुर नहीं हो, सामने नहीं खड़े होकर बोलते, चोरी से आते हो, धोखे से मारते हो। विदुर रावत जी जवाब ले लेते हैं, विदुर रावत जी जवाब ले लेते हैं। देखिए बेशर्मी से हंस रहे हैं, ठीक है, आप जो आपने जिन बातों का जिक्र किया जवाब ले लेते हैं। पैनल में और भी लोग हैं, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। बेशर्मी से हंस रहा है ये मौलाना, बेशर्मी से हंस रहा है आपकी स्क्रीन पर। आप टोकिए इसको, इसकी बेशर्मी देखिए, इसकी बेशर्मी देखिए। जी सभी पैनल में मौजूद लोग जो विवादित बातें होंगी हम उसका खंडन करेंगे, हम तुरंत उसको इंटरप्ट भी कर रहे हैं। पहले जवाब लेते हैं। कांग्रेस के शासन की आपने बात कही है, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, क्या शहजाद जी आ रहा हूँ आपके पास, शहजाद जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। विदुरावल जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, विदुरावल जी और शहजाद खान जी। संविधान ने हाथ में बेड़ियां रोकी हुई हैं,
ठीक है। सिर्फ संविधान ने रोका हुआ हमें। विदु रावल जी, संविधान को विदु रावल मानोगे जी, तो तुम देखिए भी ये भी सिर्फ संविधान ने रोका हुआ हमें। ठीक है, ठीक है, अब संविधान ने आपको रोका है, जो आपका कहने का लहजा है, और कुछ प्लीज नहीं है। विदु रावल ध्यान से सुन लो, जी, पप्पा विदु रावल जी, का वंशज हूं मैं, जवाब ले लूं। मैं पप्पा रावल का वंशज हूं, मुझे इस संविधान ने रोका हुआ है। विदु रावल जी, विदु रावल जी, जवाब ले लें, जवाब ले लें। इस तो देश आप में भी शांति बने रहने दो। संविधान नहीं होता तो आप क्या कत्लेआम कर देते क्या? ये संविधान ने रोक रखा है। मैं संविधान को मानने वाला विदु रावल हूँ। जी, मेरी संस्कृति संविधान को, कानूनों को मानने वाली है। ठीक है इसलिए विदु रावल रुके हुए जी, हैं। विदु रावल जी, विदु रावल जी, नहीं तो क्या हो सकता है, ध्यान कर लो। विदु रावल जी, विदु रावल जी, मत। विदु रावल जी, प्लीज प्लीज, कर सकते हैं। शहजाद खान साहब, आप भी आपके पास आऊंगा। पहले बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, तिवारी जी, बिल्कुल, आपने तमाम बहस सुनी, कांग्रेस पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का राजस्थान में पुलिस? सारे सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी सबसे अपील है कि शांति बनाए रखे, और जिस प्रकार हमने लंबी डिबेट इनकी सुनी है, तरह से सुने, पिप्पी लूज ना करे। जहां देश के अंदर शांति भंग करने का मामला है, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने का अधिकार नहीं है, गलत बयानबाजी करने का अधिकार नहीं है। जहां राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है, मैं आपके चैनल से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून को उनके फांसी की सजा कम से कम सुनाना चाहिए, ताकि देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। कोई भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून जिसने भी हाथ में लिया है वो समझाए। पुलिस अगर समझा रही है धमकी देने वाले को, फिर क्या कहेंगे? तिवारी जी, मेरी बात, तिवारी जी मुझे जरा बोलने दो, बोलिए, या आप बोल लो, या पीडीपी के प्रवक्ता को उनको बुला लो, हम घर बैठ जाते हैं। आपसे जवाब पूरा सुनो, जवाब दो। पहले मेरा पॉइंट तो पूरा कर लेने दो। बिल्कुल, आप बोलिए। आप और 10 मिनट बोलने देते हो, कोई नहीं, हमारे 1 मिनट बोल लीजिए, उससे पहले आप रोक लेते हो। अब बात मैं आपको सुनो तिवारी जी, जहां हालात क्या है, मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जो देश के अंदर दंगा फैलाना चाहते हैं, देश में भाईचारा खराब करना चाहते हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारत वो देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक छत के नीचे रहकर भाईचारा कायम करते हैं, जिसका पूरे विश्व के अंदर उदाहरण दिया जाता है। भाई बाहर जाकर देखो, ये एक गुलदस्ता की तरह काम कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं सुना भाई हिंदू मुसलमान ऐसा झगड़ा हुआ, सिक्का मामला आया, वो गलत है। जहां तक मैं फिर अपील करता हूं, मामले हो जाते हैं, व्यक्तियों की गलतियां हो जाती है, गलतियों को माफ करना भी जनता का राइट है, जनता को माफ भी करना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूं, किसी ने गलती कर दी, गलत बयान दे दिया और उसने माफी मांग ली, तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। मेरे से गलती हो जाती है, कई बार वर्डिंग ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, वो वर्डिंग किसी चुप जाते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था फैलने वाला बयान भी हो सकता है, तो वो मैं अपनी गलतियां प्राप्त कर रहा हूं, तो माफ करना भी जनता का फर्ज है, उसे माफ करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मैं एक बात मेरे साथी कहना चाहूंगा, जहां जिसके खिलाफ, जिसकी ये लोग वकालत कर रहे हैं, अपनी निरुपम शर्मा जी की, जिसके खिलाफ अदालत में पर्चा दर्ज, विदु रावल जी, इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरा सवाल तैयार है। मैं अपनी ट्रैक से नहीं उतरूंगा, मैं अपने ट्रैक पर सीधा चलने वाला व्यक्ति हूं। और जहां मैं समझता हूं, वो मैडम शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जब उसके खिलाफ कहीं भी पर्चा दर्ज है तो स्थानीय पुलिस को, केंद्र सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसे तफ्तीश में शामिल होना चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसे बचाना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये माहौल खराब नहीं होता। ठीक है, बात पूरी हो गई सर, बात पूरी। एक मिनट विदु रावल जी, बजरंग दास जी, बात पूरी हो गई। मैं पूरी हुई, मैं बोलूं कुछ, मैं पूरी लाइन पाऊंगा, मैं पूछूं कुछ आपसे, जवाब देंगे आप? एक छोटा सा सवाल है,
एक छोटा सा सवाल है बजरंग दास जी, एक छोटा सा सवाल है। जो सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हो रहा है पुलिस की गिरफ्त में, उसका सपोर्ट करते हैं आप? मैं बताऊं तिवारी जी, मैं तो हर उस बात का खंडन करता हूं। जो भी कोई पुलिस कर्मचारी भी किसी मुलजिम की मदद करे, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त धारा के अंदर। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं किसी मुलजिम के या पुलिस अधिकारी के हक में नहीं हूं, मगर मैं इस हक में भी नहीं हूं। भारतीय जनता आप पार्टी खंडन नहीं कर रहे। राजस्थान की पुलिस ने जो कहा कि नशे नहीं, आप तो फिर अपनी बात करेंगे ना। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि बोल देना कि नशे में रहे हूं, नशे में बयान दिया है। तिवारी जी आप इस बात पे तो आ ही नहीं रहे। रावल जी ने कांग्रेस पार्टी, आप इस बात पे आ ही नहीं रहे हैं। तो पुलिस समझा रही है कि नशे में बोल देना कि नशे में मैंने बयान दिया। बहुत कुछ हुआ है। बजरंग दास जी, डबल स्टैंड ऐसे नहीं चलेगा। पुलिस के लिए तो बोलिए, पुलिस के लिए तो बोलिए। पुलिस क्या कर रही है फिर राजस्थान में? सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? जो दंगे का सबसे मुख्य माइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी है, दंगे कराने का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के नुपुर शर्मा को बोल दिया कि तुम ऐसे ऐसे बयान दे दो और पूरे देश में। ठीक है, विदु रावल जी, बजरंग दास जी, कृष्ण कुटेल जी, आपके पास भी आऊंगा। देखिए हमारे साथ में और भी पैनल मौजूद है। बजरंग दास जी पैनल में, कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। बजरंग दास जी, आप नहीं खंडन कर रहे हैं, आप नहीं खंडन कर रहे हैं। राजस्थान में जो हुआ उसका खंडन आप नहीं कर रहे हैं। पुलिस समझा रही है। जो रक्षक है, जो जनता का रक्षक है, वही ज्ञान दे रहा है। बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है बजरंग दास जी, देखिए गलत होता है। बजरंग दास, विदु रावल साहब प्लीज बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, माहौल बहुत गर्म हो गया। कृष्ण कुटेल जी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अब सबसे पहले मैं कृष्ण कुटेल साहब आपके पास आऊंगा। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अगर कोई इस तरह से मीडिया के कैमरे के सामने आकर बयानबाजी करता है, कन्हैया लाल की हत्या की जाती है, उसके बाद में सलमान चिश्ती के बयान आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं, अब हरियाणा के नूह मेवात से ये बयान सामने आया है कि जो जेब काट करके लाके दे देगा नुपुर शर्मा की, उसको 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा और पूरी नूह की जनता मिल करके देगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से ये बयान आया निहायत गलत है, संविधान की उल्लंघना है। अगर इस प्रकार का कोई बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बशर्ते कि जिस व्यक्ति को लेकर के आज पूरे देश के अंदर ये बवाल है, उसके ऊपर भी जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई? उसकी जो है कि सपोर्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई किसी प्रकार की बहस होनी चाहिए, क्योंकि सब भारतीय हैं, भारत देश के लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान के अनुरूप चलने वाले लोग हैं और सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन यहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है कि एक बीजेपी पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने गलत बयान दिया है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता ने निलंबित कर दिया गया उनको। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, दायरे में बजरंग दास जी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बजरंग दास जी, आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस आपस में आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्योंकि काफी लंबे समय तक इस देश की सत्ता को जो है कि कांग्रेस ने अपने हाथ के अंदर रखा है और 2014 से जो है कि इस देश की सत्ता जो है कि वो बीजेपी के हाथों में है। लेकिन हमारे सामने
कई समस्याएं देखने को मिल रही है जब से ये सरकार भारत देश के अंदर है। अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो मीना और गुजरों का आपस में टकराव है। अगर गुजरात में देखते हैं तो मीना और वहां पर पाटीदार और पटेलों का मामला है। अगर हम हरियाणा प्रदेश के अंदर देखते हैं को डिरेल कर रहे तो हैं। जाट आरक्षण वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं मैं समझना चाह रहा हूँ अभी। वो जातिगत मानसिकता है तो ये इसलिए बवाल देश के अंदर क्यों है? ये विषय को जातिगत लेकर ये टिप्पणी इस बात की नहीं है। ये कृष्ण कुटेल साहब देखिए प्रकार का मोल जो है कि वो खड़ा करना चाहते हैं। कृष्ण कुटेल साहब 2019-20 में कुछ 2019-20 में कृष्ण कुटेल साहब 2019-20 की बात है। अकरम हुसैन नाम का एक पेंटर कृष्ण की विवादित पेंटिंग बनाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विदु रावल साहब, क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट अगर आकर के बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है कि नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए, तो ये क्या सरकार के अधीन है सुप्रीम कोर्ट? देखिए हम एक बार अभी आ रहा हूँ बजरंग दास जी, देखिए सब लोग शांत बजरंग दास जी, सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है पूरे मामले पर, वहां पर हमसे आपसे सभी लोगों से ज्यादा वरिष्ठ जज बैठे हुए हैं। देखिए मैं अनुशासनबद्ध कार्य करता हूं, मेरी पार्टी के अनुशासन से मैं बंधा हुआ हूं। नुपुर शर्मा वाले मामले पर मैं अनुशासन से बंधा हुआ हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह बात जरूर कहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी सभी मजहबों का सम्मान करती है। मोहम्मद साहब हमारे लिए सम्माननीय है, कुरान पाक का हम सम्मान करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको ये बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला ने घोटाला 2002 में किया था, लेकिन सजा मिली थी 18 जनवरी 2000। देखिए ये भी डिबेट विदु रावल साहब, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं देश का कानून व्यवस्था कैसे बता रहा हूं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आदमियों की जान में कुछ नहीं, आप स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के संविधान के बारे में बात करी जाए तो कसाब को कब पकड़ा गया था, फांसी कब हुई, सारी चीजें बहुत देखिए, बहुत सारी चीजें जाहिर है। आप कानून के दायरे में होकर के बात करें। ठीक है कृष्ण कुटेल साहब थोड़ा ध्यान रखिए। जब चौटाला साहब को 12-12 साल बाद सजा मिली है तो ये बात नहीं है, कानून नहीं है क्या इस देश के अंदर? रुक तो जाइए कृष्ण कुटेल साहब, तो विदु रावल साहब जी, विदु रावल जी, चलिए जो सवाल सुनिए, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे होंगे कुटेल साहब, आपका सवाल स्पष्ट नहीं होगा, आपका सवाल स्पष्ट नहीं होगा, मैं ही पूछ लेता हूं। 12 साल बाद अगर चौटाला साहब को सजा मिली घोटाले के लिए तो नुपुर शर्मा को कब मिलेगी? हमें नहीं पता भाई, ये देश की न्याय व्यवस्था है। और हम जो कर सकते थे, एक पार्टी के रूप में जो कर सकते थे, हमने तुरंत अपने आप को डिस्टेंस किया। हमने उस खेदजनक बयान से अपने आप को अलग किया, उसकी निंदा की। ठीक, हमने अपनी पार्टी से हमने कार्रवाई कर ली। ये मेरी पार्टी का स्टैंड है। इससे आगे मैं भी अनुशासन से बंधा हूं, क्योंकि मैं इस देश के संविधान को मानने वाला हूं, मैं इस देश की परंपराओं को मानने वाला हूं। और परंपरा क्या है? वो ये सनातन राष्ट्र है। एक बार बीच में मत बोलो, सर कुटेल देखिए, स्पष्ट सवाल पूछा, सीधा सवाल पूछा है, सीधा सवाल पूछा है कुटेल साहब, जवाब ले ले। हाँ, तो सीधा सवाल ये है कि देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, मेरे देश के अंदर सभी तरह के मजहब जो है पल्लवित हुए हैं, पुष्पित हुए हैं, बड़े बड़े सभी, और मैं सबका सम्मान करता हूं, मेरी संस्कृति है ऐसी। ये केवल पूरी दुनिया में भारत ही तो ऐसा देश है जहां पर धरती में जितने मजहब हैं, सिर्फ भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें सारे के सारे धर्म पाए जाते हैं। एक देश जहां पर यहूदियों जो है, अगर यहूदियों को के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ तो सिर्फ भारत में नहीं हुआ। अगर पारसियों को कहीं शरण मिली तो भारत में मिली। जहां पर बौद्ध को, जैन को, सिखों को किस प्रकार से ये धर्म जो है बने और किस प्रकार से आज पुष्पित होकर सुगंधित कर रहे हैं पूरी दुनिया को, ये भारत देश ही तो है। और इसलिए क्योंकि यहाँ की संस्कृति हिंदू है, यहाँ पर हिंदू बाहुल्य केवल इसलिए इस देश के अंदर जो है, जिस भी हिस्से में हिंदू माइनॉरिटी में गया है, जैसे कश्मीर में गया, तो वहां पर खुद मुसलमान जो हैं, उनके जितने फिरके हैं
वो फिरके भी नहीं रह पाए। कश्मीर के अंदर 4 फिरके हुआ करते थे, आज बताओ ना कहां है वो फिरके, किस प्रकार सूफियों के फिरके। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो परंपरा, जो सनातन परंपरा है, जिसके कारण सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली दुनिया की एकमात्र परंपरा है, उसका अपमानित तो ना करो उसे, उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित तो ना करो, उसको लांछित तो ना करो। इतना ही तो निवेदन कर रहा हूं। और साथ साथ विवेक जी एक बात और कहना चाह रहा हूं। देखिए, स्पष्ट तौर पर हम एक बात जानते हैं कि हम लोगों को हर प्रकार से इन लोगों ने, जो कि विपक्षी साथी हैं, इन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करना चाहिए। और क्यों, ये देश सभी का है, ये देश मेरे भाई हाजी साहब का भी है। इस प्रकार का कोई भी बयान आता है उसमें अगर और मगर नहीं लगाना है, उसमें पृष्ठभूमि नहीं ढूंढनी है। उसने ये कह दिया था इसलिए ये कह दिया, उसने कह दिया तो उसको कानून के तहत सजा मिलेगी। हमें क्या करना है, हमें भी इस संविधान को मानना है। लेकिन जब आकर सरकारों की पुलिस, कांग्रेस की पुलिस आकर जिस प्रकार से एक के बाद एक इस प्रकार के काम करती है, जहां पर अपराधियों को संरक्षण मिलता है, उनको तरीके सिखाते हैं कि कानून से बचना कैसे है, तो गड़बड़ हो जाती है। मुझे हाजी साहब से शिकायत नहीं है, मुझे ज्यादा शिकायत जो है इन विपक्षियों के साथ है। एक भाई तो हमें जातियों में बांटने अभी चला था अपनी डिबेट में, और एक भाई जो है वो किस प्रकार से, देखो बंगाल के अंदर जवाब बंद किया जाता है। विदुरावल जी जवाब ले ले, बहुत देर से आप बोल रहे हैं। बजरंग दास जी, अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, जहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं तिवारी जी, कन्हैया लाल की जिस दिन हत्या हुई, सबसे पहले बयान मेरा आया था, मैं बयान दिखा सकता हूं, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कन्हैया लाल उदयपुर से पहले अलवर हो चुका था, झालावाड़ हो चुका था, करौली हो चुका था, जोधपुर हो चुका था। अभी जवाब ले रहे हैं विदुरावल जी, रैली निकलवा रहे थे आप कोटा के अंदर। सुनिए विवेक जी, ये केवल उदयपुर एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। उदयपुर से पहले अलवर हो गया था, वहां हरीश और योगेश जाटव का किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के दौरान कत्ल किया गया। झालावाड़ हो चुका था, करौली के अंदर किस प्रकार से नंगा नाच हुआ, वहां पर बाजारों को लूटा गया। जोधपुर के अंदर 5000 दंगाइयों ने तोड़फोड़ की। कोटा के अंदर तो खुद पीएफआई को कांग्रेस की सरकार ने अनुमति देकर रैली निकलवाई। ये क्या हो रहा है भाई साहब, आपकी सरकारें कहां है? वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है। ये रावल जी की बात पर जाएंगे ना, जो रावल मेरा छोटा भाई बहुत सीनियर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा अच्छा पक्ष रखता है। पार्टी को, सरकार को बचाने की कला अगर किसी सीखी जाए तो रावल साहब से ट्रेनिंग मुझे भी लेनी पड़ेगी। इसलिए कलाकार व्यक्ति है। मैं जब ये कह रहा हूं, सबसे पहले ट्रेनिंग दे रहे हो बचने के लिए, दिखा सकता हूं जहां भी कोई अपराधियों को बचाने की खुद ट्रेनिंग दे रहे हो। हमने कभी किसी मुलजिम का पक्ष नहीं लिया, हमने बल्कि जो निरुपम शर्मा के खिलाफ आपने नहीं लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, राजस्थान की पुलिस कह रही है कि कार्रवाई से कैसे बचनी है। तिवारी जी, यही बात समझाने की बात है। अगर केंद्र सरकार मैडम शर्मा को नहीं बचाती, इन्होंने कहा 12 साल बाद मिली। अरे कुटाला साहब को कोर्ट ने सजा सुनाई, तभी तो 12 साल और मिली। अगर निरुपम शर्मा तफ्तीश के अंदर, पुलिस तफ्तीश के शामिल होती, पुलिस के अंदर वो तफ्तीश में शामिल हो जाकर गिरफ्तार देती, जमानत होती, केस चलता, जब तो सजा मिलती। जब सरकार उनको 12 केस चल रहे हैं, 12 मुकदमे चल रहे हैं। अगर बजरंग दास जी आप यही चाहते हैं कि बीजेपी अपना संविधान बना करके कार्रवाई कर दे, बीजेपी अपना संविधान बना के कार्रवाई कर दे। तिवारी, आपने भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नहीं देखा? मैंने देखा है, मैंने सब कुछ देखा, सारी स्थिति देखी है। वर्तमान भूत से आदमी सीखता है, वर्तमान को जीता है और भविष्य को सुधारता है। भूत से आदमी सीखता है, वर्तमान को जीता है और भविष्य को सुधारता है। तिवारी जी, आप मेरी बात, या तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे, या मेरी बात समझ कर अनगुना कर रहे हो। मैं समझाइए अपनी बात ना। तुम्हें ये साल बता रहा हूँ, जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी जात पात का खेल खेल रही है, जिस प्रकार भाईचारा खराब करने तुली हुई है, ये सोचती है ये एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है, विपक्ष मुक्त भारत करना है।
ये बड़ी शर्म की बात हो सकती है। देश की जनता की मन की इच्छा है। भारतीय जनता अगर जनता राष्ट्रीय झंडा कांग्रेस मुक्त बोलने दो, ये राष्ट्रीय झंडा तो छोटा है, आप तो ऐसे जनता पार्टी का झंडा बड़ा लगा रखा है। इससे बड़ी जलालत देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का हो नहीं सकती। आप ये बताइए, जब पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री खिलाफ गलत बयानबाजी करने के खिलाफ पंजाब पुलिस जब दिल्ली में पकड़ने लिए आई, किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने खेल खेल कर उसको बचाने का काम किया। भाई क्या करनी थी? कोर्ट के अंदर उन्होंने भी माफी मांग ली है। पंजाब पुलिस ने माफी मांगी थी मोहाली कोर्ट में जाकर। जानकारी अधूरी है आपके पास। मोहाली कोर्ट में जाकर पंजाब पुलिस ने माफी मांगी। कार्य प्रणाली पे रहना है। तेजपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया था, किस स्थिति में गिरफ्तार किया गया था, किस परिस्थिति में, वो देश ने देखा। उसके लिए पंजाब पुलिस माफी मांग चुकी है, एफिडेविट दायर कर मोहाली कोर्ट के अंदर। ठीक है, मोहाली कोर्ट के अंदर पंजाब पुलिस ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग एक मुलजिम को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाते हैं तो हरियाणा की पूरी फुल चार दिन आई थी। अपहरण कर लाते हैं, गिरफ्तार नहीं करके गिरफ्तार अभी ताजा जिक्र कर दूं, आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हुआ था? अभी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश था, गिरफ्तारी हुई। किस आदेश था बताइए? कौन सा आदेश था? राहुल गांधी के खिलाफ कौन सा आदेश? राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हरकत हुई थी, एक निजी चैनल ने माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई। ठीक है, कहाँ हो गई? कहाँ होगी गिरफ्तारी? जब आपने वो एक ड्रामा हुआ है, वो भी एक ड्रामा हुआ है। फिर तो सर थोड़ा यूपी पुलिस ने पक्षपात किया है। और वो सुन लो, जहाँ आपने राहुल जी का बात किया, राहुल जी के ऊपर ईडी का नोटिस आया, राहुल जी लगातार ईडी दफ्तर के अंदर 11 घंटे पूरी कांग्रेस जवाब देते रहे। ये शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार है सर, तो यही तो जांच का विषय था ना। इसी बात को तो समझाने की हम तब भी कोशिश कर रहे थे कि अगर ईडी पूछताछ कर रही है, अगर ईडी पूछताछ कर रही है, अगर राहुल गांधी के जवाब मतभेद वाले होंगे, विश्वास के पात्र नहीं होंगे, तो ईडी आगे कार्रवाई करेगी। क्या ईडी ने कोई आगे कार्रवाई की? जवाब से संतुष्टि है क्या है, उनकी जांच का विषय है। और जो बात अभी वो कह रहे थे ना विजय रावत साहब की 12-12 साल 14-14 साल बाद सरकारें फैसला ले रही है या फिर कोर्ट फैसला ले रहा है, तो अगर राहुल गांधी का भी ईडी का मामला कितना पुराना था? ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अपनी पुलिस की नाकामी और मैं समझ रहा हूँ। आपके शासन में, आपके जहाँ कांग्रेस का शासन है, जहाँ कांग्रेस का शासन है, उदयपुर का जवाब नहीं देंगे, जोधपुर का जवाब नहीं देंगे, झालावाड़ का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, नहीं देंगे। मैं अब आप दोनों को रोकूंगा। ये केवल डिबेट को डिरेल करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिकल बात है, फिर तो यही बात है। देखिए बजरंग दास जी, अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए, लेकिन आप कहीं गलत होंगे तो मेरा भी दायित्व है, आपके साथ में बैठे पैनल का भी दायित्व है, करेक्ट करें। यहाँ वैसी स्थिति नहीं है कि जो हमने कह दिया ये ब्रह्म शब्द है। ठीक है, लौट रहे हैं हम आपके पास। शहजाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा सीधे। हाँ कहिए, आप अपनी बात रखिए, फिर मेरा सवाल। मेरी दरख्वास्त है विजय रावत जी से, मुअद्दिब वाला दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मेरे लिए कांग्रेस भी उतनी है और बीजेपी भी उतनी है। जितनी सियासी पार्टी है हम सबके साथ हैं, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। लेकिन भगवान के वास्ते इस हिंदुस्तान को, इस गुलदस्ते को बचाने के लिए आप 2-3 बातों का सीधा सीधा जवाब दें। पहली बात तो ये हुई क्या नाम है कि किरावल से पहले और अलवर से पहले 2017 में शंभूलाल ने 50 साल के बुजुर्ग की हत्या की थी, वो आपको याद नहीं है क्या? उसपे कोर्ट की कचेरी के ऊपर खड़े होकर आपने विद्रोह नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो अनिल विज ने जो बयान दिया है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और हर गलत आदमी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि हमारे देश का माहौल बना रहे, माहौल खराब ना हो। ठीक है, और संविधान की पालना हो। नंबर 3, अभी गुड़गांव के अंदर कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद में बहुत सारे लोगों ने एक रैली निकाली थी, जो नुपुर शर्मा ने हरकत की थी, उससे बड़ी हरकत
इन लोगों ने की क्या विद्युरावल जी को पता नहीं है, क्या एक शब्द उसके बारे में कहा है? नंबर 4 सर बात तो अभी यही है ना, सबसे बड़ी मानसर के अंदर एक पंचायत होती है जिसमें यह कहा जाता है कि जितनी भी मुसलमान है, जितने मुसलमान समुदाय शॉप से किराने वाले हैं, जितने भी व्यवसायिक है, उन सबका बहिष्कार किया जाए, किराएदार है तो उनको खाली कराया जाए। क्या उसके ऊपर एक बात कही है? लेकिन ठीक है, कन्हैया लाल जी के मामले में देखिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी फाइनल जी, आप बोलिए, मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान कन्हैया लाल जी के साथ खड़ा हुआ है, उन देशद्रोही आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा हुआ जिनको आपने संरक्षण दे रखा था और अभी तक उनका कोई हल नहीं निकाला। लेकिन अपवाद तो निकल कर आ रहे हैं ना शहजाद साहब, आप तो 4 दिन पहले भी कह रहे थे, आप तो 4 दिन पहले भी कह रहे थे कि देश का एक एक मुसलमान कन्हैया लाल के साथ खड़ा है, लेकिन नूह से आज बयान सामने आया ना, पूरी आवाम में नूह के एक बिजनेसमैन कहिए, पॉलिटिकल एंगल से जुड़े शख्स कहिए, बयान आया ना, देश का हर एक मुसलमान, आप तो पहले भी कह रहे थे कि साथ खड़ा है कन्हैया लाल के साथ में, लेकिन अभी भी बयानबाजी तो हो रही है ना। बयानबाजी कौन लोग हैं? हमारे साथ ये मुसलमान तो फिर नहीं हो सकता, ये मुसलमान तो नहीं हो सकता, फिर ये मुसलमान तो नहीं हो सकता जो ऐसी बातें कर रहा है। इंसान नहीं, मुसलमान नहीं, इंसान भी नहीं है, वो शैतान है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊं शहजाद साहब, अपनी रही को कोई खट्टा नहीं कहता। ठीक है, उनका जो ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ठीक है, हम निष्पक्ष और देश के साथ उनको पहले ठीक है। अब गेंद हरियाणा के पाले में है ना, हरियाणा पुलिस गृह मंत्री ने खुद बोला है ना, गृह मंत्री ने खुद बोला है कि ऐसे लोगों को जो बदजुबानी करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट है। अगर नुपुर शर्मा ने बोल दिया, नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया, अब ऐसे लोग निकल के बार बार आएंगे और उसी तरह से बयानबाजी करेंगे, तो फिर नुपुर शर्मा और आपके लोगों में क्या अंतर है? सवाल ये नुपुर शर्मा ने बोल दिया, माफी मांगी नहीं मांगी, संविधान ने कार्रवाई की नहीं की, आप अपने आप को नुपुर शर्मा से अलग बताते हैं कि हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन आप ही लोगों के बीच में से कोई कोई ऐसे शख्स निकल कर आ रहे हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हमने बिल्कुल साफ सुथरी बात, बहुत अच्छी आपने बिल्कुल साफ सुथरी बात की, मैं भी समर्थन करता हूँ, भाईचारा बनाइए, संविधान कार्रवाई करें। ठीक है, विदुरावल जी गोल गोल घूमते। हाँ, देखिए स्पष्ट तौर पर हाजी साहब की बात का जवाब दे दूं, मैं और मेरी पार्टी भारत के संविधान से बंधी हुई है। हम हिंदू संस्कृति जो है, जो सनातन संस्कृति है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जो दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति है, हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम हर मजहब का, हर पवित्र चीज का, पाक कुरान का भी और मोहम्मद साहब का भी दिल से सम्मान करते हैं। तीसरी बात, मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूं। मुझे अनुशासनबद्ध तरीके से मुझे कहा गया है कि कुछ लाइन के ऊपर मुझे रहना है, यह पब्लिक लाइट में है, हम सब जानते हैं कि क्या अनुशासन किया हुआ है, उससे मैं बंधा हुआ हूं। मैं इतनी बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि जो भी लोग ये किसी प्रकार से इस समाज के अंदर कोई गलत भावना, कोई बदजुबानी से करना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि मेवात वाले जो व्यक्ति ने जिस प्रकार से जबान की बात कही है, ऐसे तत्वों को हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपसे जो चाहते हैं हम हाजी साहब, आपसे चाहते हैं आप उनका संरक्षण मत करना, उन पर कार्रवाई होने देना। वो तो खुला कह रहे हैं। उन पर अच्छा, और किस लिए? और उनको सुनो, हमने भी तो एक बार हाजी साहब मुझे खत्म करने दो, आपकी बात ही सुनी हमने, बड़ी देर सुनी, और मुझे अपनी बात खत्म करने दो, औरों ने भी बोलना है। मेरा इतना कहना है, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं विवेक जी? विवेक जी मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं हम। तो मेरा इतना कहना है सभी के बीच में कि ऐसे तत्व जो समाज के सौहार्द में एक कांटा बनकर खड़े हैं, उन पर माननीय हरियाणा के गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अब जो समाज है, समाज भी चाहे ऐसे लोगों को चिन्हित कर अपने घर से बाहर निकाले और ऐसे लोगों को अपनी बिरादरी में कोई स्थान ना दे। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हम पर कार्रवाई की है, हमारी पार्टी ने कार्रवाई की है, आप भी कार्रवाई कीजिए, समाज के रूप में कीजिए। आप कहिए कि ऐसे लोगों को हम अपने मजहब का नहीं मानते। नॉट इन माई नेम जो चली थी कैंपेन, जो आपने कहा था माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो बताइए कि ये जो व्यक्ति है, जो फ्रिंज एलिमेंट है, जिसने आकर इस प्रकार की घटिया बात कही है, जो कि
भारत के संविधान के अनुरूप नहीं, हम नहीं। और दूसरा, ये जो वाहियात नारे सरतन से जुदा वाले चल रहे हैं, इनका भी खुले तौर पर बिना अगर मगर लगाए, बिना पृष्ठभूमि ढूंढे, बिना इतिहास की मिट्टी खंगाले एक तरफा इसका खंडन कीजिए। तभी तो आप और हम भाईचारे की उस यमुना और जमुना की तहजीब को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, वक्त बहुत कम है। विदुर रावल जी, विदुर रावल जी, बस बहुत फाइनल कमेंट बजरंग दास जी आपसे भी। गंगा जमुनी तहजीब जो है कैसे मेंटेन होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तिवारी जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं रावल जी की बात का समर्थन करता हूँ। देश के अंदर भाईचारा कायम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भाई कहीं किसी जाति धर्म का हो, अगर वो भाईचारा खराब करना चाहे, उसके खिलाफ सरकार को, पुलिस प्रशासन को और कानून को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल पे एक विश्वास दिलाता हूँ, अच्छे काम के लिए और भाईचारा कायम करने के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र की चाहे सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, उसके साथ खड़ी है, उसका पूरा सहयोग करेगी, पूरा समर्थन करेगी। और जात पात का जहर कोई भी घोलेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, आज भी। समय का बहुत अभाव है बजरंग दास जी, ठीक है, समय का बहुत अभाव है। कृष्ण कुटेल साहब आपसे फाइनल कमेंट, कैसे सौहार्द मेंटेन होगा? देखिए, यहाँ पर जो है संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए। और भाई विदुर रावल जी ने कहा है कि भाईचारा जो है कि वो खराब ना हो। और मेरी अपील है भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जी से भी है, रावल साहब से भी है, और हमारे मुस्लिम नेताजी भी हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है। ठीक। और हमें जो है कि सब धर्मों का सम्मान करते हुए जो है कि भाईचारे को जो है कि बना करके रखना और इस देश को जो है कि मजबूत बनाना है। ठीक है सर, क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे जो है कि महापुरुषों ने जो है कि अपना बलिदान दिया है। ठीक है कृष्ण कुटेल साहब, अब मैं रोकना चाहूंगा, समय का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। शहजाद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, कृष्ण कुटेल साहब आपका भी डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर विदुर रावल जी आपका बहुत शुक्रिया, और बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और तो जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर के विवादों का जो सिलसिला है वो लगातार गहराता जा रहा है, कहीं न कहीं देश में एक अराजकता की स्थिति जरूर बन रही है जो नहीं बननी चाहिए। फिलहाल मसला में इतना ही, यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।